अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये सोचती थी कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, यही सोच के आज इतने दिन गुजर गए। लेकिन यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह ये देख देख के स्क्रॉल कर कर के मैं थक चुकी थी और कुछ सवालों के जवाब अब तक मेरी माइंड में अटके हुए थे और मुझे उन सवालों के क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ में क्या कहना चाहिए, एक वीडियो अगर आप देख लो ना तो आपको पता है उसी से रिलेटेड नीचे वीडियोस आती रहती हैं और फिर एक वीडियो के बाद आपने देख ली तो अब आपको होता है कि दूसरी वीडियो में उस बारे में क्या बताया है आप वो भी देखो। लेकिन वो देखने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि आपको वही बातें रिपीट करके बताई जा रही होती हैं, घिसी पिटी बातें होती हैं और समझ में नहीं आ रहा होता। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करूँ। आप लोग सोचोगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हुमैरा असगर। इस नाम से अब कौन वाकिफ़ नहीं है। क्या ये बात जब जून में जुलाई में हमें पता चली, उससे पहले हम में से कितने लोग थे जो इस नाम को जानते थे, इस नाम से वाकिफ़ थे। मैं खुद इनको नहीं जानती थी बिल्कुल भी। आपको पता है हमारे कितने सारे वेल नोन जिनके एक मशहूर फेमस एक्टर एक्ट्रेस हैं, उन सबको हम जानते हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े, उनका नाम लो हमारे जहन में उनकी पिक्चर आ जाती है। अच्छा, वो उनकी बात हो रही है। लेकिन इनके बारे में जब ये ख़बर चली ना तो मैं जानती भी नहीं थी। मैंने कहा कौन है ये, मैं तो नहीं जानती इनको। तो फिर मैंने यूट्यूब गूगल पे लिख के सर्च किया तो फिर मुझे पता चला कोई ARY पे आई थिंक तमाशा कोई सीरियल चली थी इंडिया की नकल करके बिग बॉस की तरह, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जो मामला हुआ, जो उनकी पूरी हिस्ट्री सुनी, अब पता चल रही है उनकी ज़िंदगी के मामला, तो मतलब इतना कोई दिल चीर देने वाला मामला है ना ये, कि इस पे मुझे लगता है कोई लफ्ज़ बने ही नहीं है कि हम उस पर एक्सप्लेन कर सकें अपनी फीलिंग्स कि हम उस बारे में क्या सोचते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हुमैरा असगर जब तक इस इंडस्ट्री में थी वो कभी अपनी फैमिली के सामने, अपनी फैमिली को सामने नहीं लाई मीडिया पर। उनके इंटरव्यूज़ भी अब बहुत ज़्यादा वायरल हुए उनके डेथ के बाद, कि उन्होंने देव भी आप देख लें, उसमें सब में उन्हें जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए उस सब में उन्होंने अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की तारीफ़ ही करी है, उनको रिस्पेक्ट से ही बोला है। लेकिन अब उनके गुजर जाने के बाद क्या हो रहा है मीडिया पे, उनकी पूरी फैमिली मीडिया पर आ चुकी है, जिनको उन्होंने इतने अरसे तक छुपा के रखा, वो सामने नहीं लाना चाहती थी या नहीं बताना चाहती थी, वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी गुजरा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक लड़की तन्हा अकेले, मतलब अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली अपने ऊपर से सोच के देखें तो मतलब कैसा लगेगा, कितना अजीब लगेगा। आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पे चाहे लड़का हो या लड़की, मैं कहती हूँ दोनों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है। दोनों को साथ आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़की है तो इसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, लड़का है तो नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का और लड़की दोनों की ही आजकल इज़्ज़तें महफूज नहीं है। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, या जो हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी बन गई है या लोगों ने बना दी है, मतलब आप एक 30, 35, 32 साल की औरत की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो 3 से 4 साल की बच्ची तक की इज़्ज़त महफूज नहीं रही है। उस सोसाइटी और उस माशरे में तन्हा लड़की रह रही है और उनके पेरेंट्स ने ये जानने की कोशिश भी नहीं करी, लाख इख्तलाफात सही कि अब ये तो कभी तो एड्रेस ले लेते, अब कभी वो आपके पास आती थी। आप अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हुमैरा जो है 3, 4, 5 महीने बाद आती थी, 1-2 महीना हमारे पास रहती थी, रह कर जाती थी। तो इतने टाइम में आपकी इतनी अच्छी उसके साथ बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, इतनी अच्छी बातचीत थी, तो कभी आपने नहीं सोचा कि आप जो हैं उससे उसके घर का एड्रेस ले लें, उससे उसके बारे में, उसकी जो उसकी रूटीन है, उसकी लाइफ है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके बारे में आप उससे पूछें, जाने कि तुम्हारा दिल लगा, तुम सही काम कर रही हो, जो तुम करना चाहती थी वो तुम कर रही हो। तुम, चलो मैं कहती हूँ बाप एक हद तक फिर थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन माँ की तो इतनी ज़्यादा, बेटियां तो बड़ी होती हैं तो क्लोज़ होती हैं, बेशक वो बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, लेकिन माँ से तो एक लड़की हर तरह की बात अपनी शेयर कर सकती है ना, और करती हैं मुझे लगता है। तो मैं कहती हूँ जिनकी माँ नहीं होती हैं, जिनके बाप नहीं होते, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वो बच्चे तरसते हैं कि हम कहाँ जाएँ, हम किसके पास जाएँ अपने दिल की बात शेयर करते हुए। तो यहाँ इतना दिल दुखा देने वाली बात है कि आपकी पूरी फैमिली है, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपके माँ बाप दोनों हैं, दोनों ज़िंदा हैं, लेकिन उसके बावजूद आप खुल के उनसे अपने दिल की बात नहीं कर सकते। आपके दिल में जो डर है, आपके दिल में जो फेयर है, खौफ है, वो आप उनको नहीं बता सकते, वो आप उनसे नहीं शेयर कर सकते। उन्होंने आपको पैदा किया है, अगर आप उनसे अपनी तकलीफ़ नहीं ज़िक्र करेंगे तो फिर आप किससे करेंगे।
फ्रेंड्स एक हद तक फ्रेंड्स होते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं, फॉर एवर फ्रेंड्स करके व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं। आई थिंक सब ने ही बनाए होंगे। लेकिन जब सबकी शादियाँ हो जाती हैं तो बस वो ईद बकरीद तक ही हो जाता है। वो एक फॉरवर्ड मैसेज सबको चला दो, या अगर हुआ तो बर्थडे पे विश कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सबकी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, किसी के पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि घर के काम और बच्चों के साथ यार मोबाइल में लगे रहो। टू बी ऑनेस्ट मैं भी ऐसा नहीं करती ना, अब कर सकती हूँ, टाइम नहीं होता। तो ये है कि आप अगर कोई कहते हैं ना कि हमारा कोई बहुत जानिसार दोस्त है या बहुत अच्छा दोस्त है और हम उससे हर तरह की बात शेयर करते हैं, वो हम पे अपनी जान निसार भी कर देगा, यार देखो ऐसा नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो थोड़े टाइम तक के लिए, सच बता रही हूँ, थोड़े टाइम तक के लिए। लेकिन थोड़े टाइम बाद ना जाहिर सी बात है उसकी भी शादी हो जानी है, आपकी भी शादी हो जानी है, उसको कैसा ससुराल मिले, आपको कैसा ससुराल मिले, हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है। तो कोई हम ये नहीं कह सकते उसकी लाइफ हमारी लाइफ बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी चल सकती है। तो इस चीज़ को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप चाहे अच्छे हालात में हो या स्पेशली बुरे हालात में हो। तो प्लीज़ आप अपने घर वालों को इसमें इन्वॉल्व करें, अपने घर वालों को लाजमी उनसे ज़िक्र करें, उनको बताएं आप किन प्रॉब्लम्स में हैं, क्या आपके साथ हुआ है, क्या आपके साथ होने, कुछ होता है ना, आइडिया हो जाता है, सिक्स सेंस काम कर रही होती, यार अब ये हुआ है तो अब ये हो सकता है हमारे साथ। तो आपने बोल के रखना है अपने पेरेंट्स से, या अगर आपको पेरेंट्स से बोलने में झिझक आती है, हमारे बड़े हैं हम नहीं बता सकते, हम नहीं बोल सकते, तो आप अपने बहन भाई, कोई तो होता है ना यार जिससे हम अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। या बाज़ लोग अपनी खाला के बहुत करीब होते हैं, खाला कहते हैं माँ की बात खाला होती है, जो माँ जैसी ही होती है, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हादसा हुआ है ना, यकीन करें दिल में एक अजीब सी किस्म का खौफ हो गया है। और सोशल मीडिया का जो ज़िंदगी और दौर है ना, पहले भी इसे लोग बुरा ही कहते थे, और जब से ये हादसा हुआ है ना तो इसे अब और ज़्यादा लोग बुरा कहने लगे। और इससे एक सबसे बड़ा लेसन और सबक जो मिला है ना हम सबको, मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं एक आम लोगों की बात कर रही हूँ, कि इससे आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में कितने सच्चे लोग मौजूद हैं, कितने लोग हैं जो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपके बारे में फ़िक्र करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि यार वो इतने दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, वो इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है, वो उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। हमें पता चला हम उस दौर में रह रहे हैं। आप जिएँ या मरें, किसी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात अपने जहन में बिठा लें, लाइफ मस्ट गो ऑन। सबके साथ यही है, सबके साथ, किसी एक के साथ नहीं कह रही मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ये एक्ट्रेस थी तो इनके साथ ऐसा हुआ, कोई आम इंसान उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये एक हकीकत हमारे सामने खुल के आई है जो आजकल लाइफ में सबके हो रही है, चल रही है। मतलब आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी बन चुकी है आजकल की लाइफ की, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं, या शायद अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया कि किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि यार कोई निकल के जाओ और पूछे यार तुम कैसी हो, किस हाल में हो। तो सब ने अपना ख्याल खुद रखना है। इससे हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है, जो मैसेज मिला है हमें उसे समझने की ज़रूरत है, ताकि आगे खुदा ना खास्ता ऐसी कोई दूसरी कहानी हमें सुनने को ना मिले। ठीक है, ये सिर्फ एक मीडिया का नहीं, एक आम घरेलू जो है ना, जो हम मिडिल क्लास फैमिली कह लें, सबकी लाइफ में हो सकता है यार, सबकी लाइफ में होता है, हो रहा है आजकल का जो दौर चल रहा है। तो अपने आप को खुद महफूज रखें, अपना खुद ख्याल रखें, आपने अपना खुद ही ख्याल रखना है, कोई नहीं आता आपका ख्याल रखने के लिए। जब आप खुद फिट होंगे, आप खुद अच्छे होंगे, तो आप सब काम अच्छे से कर सकते हैं। हुमैरा की लाइफ में क्या कुछ हुआ वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ भरा पड़ा है, हम सब ने देखा, हम सब ने सुना। जो कुछ भी सुना और देखा इंतहाई अफसोसनाक है, दिल दुखा देने वाला है। यकीन जाने हमारा उनसे कोई खूनी या वैसा रिश्ता नहीं था, या हम उनको जानते नहीं थे, ना हम उनसे कभी मिले थे, लेकिन फिर भी यकीन जाने बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों को सब्र अता करे, और उसके साथ हमें कोई आगे अल्लाह ना करे कोई ऐसी कहानी, कोई भी ऐसा कुछ सुनने को मिले। और जो भी इस कहानी के पीछे है, उनका कत्ल है, उनकी तबई मौत है, जो भी है, अल्लाह करे हम सब आवाम को इसकी हकीकत पता चल सके। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को अपनी हर फैसले में ज़रूर शामिल रखें। अपने माँ बाप अपने फैमिली के साथ हर बात ज़रूर शेयर करें, और माँ बाप भी अपने बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम दें, उनका राइट, उनका हक बनता है। मेरी वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।